देखें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होती है? ओरिजिन इज द सीक्वेंस ऑफ रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन का सीक्वेंस है ओरिजिन। सपोर्ट कौन करता है? इनिशिएशन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप। सेकंड पॉइंट देखें, ईच बैक्टीरियल डीएनए हैज ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हर बैक्टीरियल डीएनए के पास सिर्फ रेप्लिकेशन के लिए एक ही ओरिजिन होता है। यूकेरियोट्स के पास मल्टीपल और 1000 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं स्टार्ट करने के लिए रेप्लिकेशन को, बिकॉज इसके पास अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकेरियोट्स के पास। डीएनए इज रेप्लिकेटेड, डीएनए रेप्लिकेट होता है सिम्युलटेनियसली एट द ओरिजिन के साथ साथ डीएनए भी पूरा रेप्लिकेट होता है लाइक दिस। इनमें डीएनए रेप्लिकेशन के मेन स्टेप्स को डिस्कस करने लगे हैं। इनिशिएशन में देखें क्या होता है। डीएनए का ओरिजिनल स्टैंड जो है वो टेम्पलेट मीन सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। किसके थ्रू होगा? बाय हेलिकेज। हेलिकेज एक एंजाइम है। डीएनए डबल हेलिक्स का जो स्टैंड होता है अनवाइंड होगा, सेपरेट होगा। किसके थ्रू सेपरेट होगा? बाय हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम के थ्रू स्टेप। अब ये जो टेम्पलेट और सिंगल स्टैंड है ये फर्दर अब कम्प्लीमेंट्री स्टैंड डेवलप करेगा। लाइक इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगी, देन ट्रांसलेशन होगी, देन डीएनए रेप्लिकेशन, अगेन डीएनए का डबल स्टैंड तैयार हो जाएगा। देखें प्राइमर एनेलिंग की जो ओरिजिन साइट है, स्टार्ट पॉइंट है, वहाँ पे हम क्या रखेंगे? प्राइमर को रखेंगे, ताकि ये जो प्राइमर है डीएनए का जो सिंगल स्टैंड है उसको बूस्ट अप करने में हमारी हेल्प करे। बूस्ट अप यानी सिंथेसिस में हमारी हेल्प करे। ये प्रोसेस होगा कैसे? बाय प्राइमेज, एक एंजाइम है उसके थ्रू। ये प्राइमेज एक एंजाइम है जिसके थ्रू हम सिंगल स्टैंड को अब कम्प्लीमेंट्री स्टैंड में कन्वर्ट करने के लिए उसका स्टार्ट लेने के लिए हम प्राइमेज को यूज़ करेंगे उसको बूस्टअप करने के लिए। पॉइंट देखें इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। मैनी न्यूक्लियोटाइड्स को हम ऐड करेंगे इन द डॉटर स्टैंड। डॉटर स्टैंड में बाय डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू हम ऐड करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू हम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू हम मैनी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे डॉटर स्टैंड में, जो हम कम्प्लीमेंट्री स्टैंड तैयार कर रहे हैं डीएनए का फॉर एप्लीकेशन। टर्मिनेशन लास्ट स्टेप है जिसमें स्टॉप हो जाता है सारा प्रोसेस। डॉटर डीएनए स्टैंड इज रिलीज। जो न्यू स्टैंड बना है वो रिलीज हो जाएगा। व्हील टेम्पलेट स्टैंड रीवाइंड। ओरिजिनल डीएनए स्टैंड का एक टेम्पलेट स्टैंड लिया था फर्दर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, एक अदर इसका स्टैंड बनाने के लिए। अभी इसने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। स्टैंड लिया था वो अब रीवाइंड हो जाएगा अपने ओरिजिनल के साथ, बिकॉज न्यू बन गया है। बिकॉज न्यू डॉटर स्टैंड रिलीज हो गया है फॉर फर्दर एप्लीकेशन के लिए। इस स्लाइड में देखें जो हम मेन 4 स्टेप्स को डिस्कस करके आए हैं लास्ट स्लाइड में, उसके हम फर्स्ट स्टेप को थोड़ा एक्सप्लेनेशन के थ्रू डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट देखें, डीएनए इज लोकली डीनेचर। डीनेचर हो जाता है कौन? डीएनए अनवाइंड हो जाता है। किसमें? इनिशिएशन में। वो कह रहा है वाई, ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं? अनवाइंड डबल हेलिक्स डीएनए। डीएनए के डबल हेलिक्स को हम अनवाइंड करते हैं टेम्पलेट स्टैंड सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करते हैं बाय हेलिकेज एंजाइम के थ्रू एंड मेक देम अवेलेबल फॉर बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। कर एट द ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन, जहाँ से अनवाइंडिंग स्टार्ट करता है। इनिशिएशन का फर्दर स्टेप स्टार्ट हो जाता है। डीएनए हेलिकेज डिस्टर्ब तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। डीएनए हेलिकेज किसको ब्रेक करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है। जो डबल स्टैंड डीएनए है उसको ब्रेक कर देता है। मीन बेस पेयर्स टू सेपरेट द स्टैंड। जो डबल स्टैंड होता है उसको सेपरेट, स्टैंड के बेस पेयर जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं हेलिकेज की वजह से। ये जो बहुत स्टैंड होते हैं वो बाउंड किससे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कौन करता है? हेलिकेज एंजाइम। स्टैंड में एक वाई शेप शो होती है जिसे हम एप्लीकेशन फोक कहते हैं। दिस एरिया विल बी टेम्पलेट सिंगल फॉर एप्लीकेशन बिगन। डबल स्टैंड जो है वो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो गया और एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। फर्दर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। डीएनए एप्लीकेशन का सेकंड स्टेप देखें, प्राइमर एनेलिंग। प्राइमर इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एप्लीकेशन। ये हम लास्ट टाइम में पढ़ के आए हैं कि प्राइमर जो है वो एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है, बूस्टअप करता है, जो कि शॉर्ट सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए का एक टुकड़ा है। कौन? आरएनए का। एंजाइम इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में। प्राइमर लगने के बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 बिगन्स और स्टार्ट एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3 प्राइम। स्टैंड के स्टार्ट जो 3 प्राइम एंड है वहाँ पे क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है एक एंजाइम है वो ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को एंड ऑफ द प्राइमर के एंड पे। जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है उसके बाद ऐड न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज।
एप्लीकेशन का थर्ड स्टेप देखें, इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, वंस प्राइमर हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड, को हम रेप्लिकेशन बूस्ट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद एक दफ़ा हम प्राइमर को स्टार्ट रेप्लिकेशन के स्टार्ट में बूस्ट अप करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यू रहता है सिंथेसिस का प्रोसेस। इसमें डिफरेंट प्रोटीन जो है वो यूज़ होती है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, रेप्लिजोम्स। होम प्रोटीन जो है वो मूव करती है लॉन्ग डीएनए, डीएनए के साथ साथ मूव करती है। जैसे जैसे स्टैंड इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये मूव करती है। पेरेंटल स्टैंड आर अनवाइंड एंड डॉटर स्टैंड आर सिंथेसाइज। न्यू स्टैंड बनता रहता है और पुराना वाला अनवाइंड होता रहता है। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बेस्ड ऑन कम्प्लीमेंट्री ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड। इलोंगेशन के स्टेप में क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो ऐड होते रहते हैं और कम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो है वो डेवलप होता रहता है। कहने का जो हमने सिंगल स्टैंड ये लिया है टेम्पलेट स्टैंड, ये अनवाइंड होता रहता है और फर्दर इसकी जो है कॉपी डुप्लीकेट बनती रहती है, न्यू फर्दर कॉपी बनती रहती है, रेप्लिकेशन होती रहती है। एट द एंड ये भी डीएनए स्टैंड जनरेट कर लेता है। डीएनए रेप्लिकेशन का लास्ट स्टेप देखें, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन साइड पे क्या होता है, बोथ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस स्टैंड आर फॉर्म। कंटिन्यूस कौन सा था, जो सिंगल टेम्पलेट स्टैंड था, और डिसकंटिन्यूस जो न्यू डेवलप हो रहा है, आर फॉर्म्ड एन एंजाइम कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियेज। यानी प्राइमर्स जो हमने रेप्लिकेशन को बूस्ट करने के लिए स्टार्ट करने के लिए यूज़ किए थे वो एक्सोन्यूक्लियेज अब क्या करेगा, ये एंजाइम उसको रिमूव कर देगा, कट कर देगा इन तमाम आरएनए प्राइमर को फ्रॉम ओरिजिनल स्टैंड। जो ओरिजिनल हमारे पास कंटिन्यूस सिंगल स्टैंड है उससे, ओरिजिनल स्टैंड जो हम न्यू स्टैंड जनरेट कर रहे हैं उससे प्राइमर्स रिप्लेस्ड विद अप्रोप्रिएट बेसिस के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाता है। अनदर एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम आता है, वो प्रूफ रीडिंग करता है, रीड करता है जो न्यू स्टैंड हमने जनरेट एन स्टैंड जो जनरेट किया है, फॉर्म किया है हमने, उसको चेक करता है, रिमूव करता है उसमें से चीज़ों का, एंड रिप्लेस एनी एरर को रिप्लेस करता है। कौन, एक्सोन्यूक्लियेज प्रूफ रीडिंग का काम करता है। टेलोमेरेज सीक्वेंस एडेड टू द एंड ऑफ द डीएनए। डीएनए लाइगेज ये एंजाइम जो है वो ज्वाइन करता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स अभी डिसकंटिन्यूअस जनरेट हुए थे वो उनको जोड़ता कौन है, डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है। स्टैंड कंप्लीट हो जाता है। पेरेंट स्टैंड एंड कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड क्वाइल। जो पेरेंट स्टैंड सिंगल स्टैंड हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड था एक वो, और जो न्यू हमने अपोजिट स्टैंड जनरेट किया है वो क्वाइल हो जाते हैं इनटू फेमिलियर डबल हेलिक्स शेप। डीएनए की डबल हेलिक्स शेप में आ जाते हैं। फाइनली रेप्लिकेशन प्रोड्यूस करती है 2 डीएनए मॉलिक्यूल, एक डबल हेलिक्स डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है। रेप्लिकेशन ईच विद वन स्टैंड फ्रॉम पेरेंट से लिया जाता है एक स्टैंड, एंड वन न्यू स्टैंड और एक न्यू स्टैंड बनाया जाता है, न्यू स्टैंड जनरेट होता है। एंड में डीएनए रेप्लिकेशन की थोड़ी सी वीडियो है। ये पॉलीमरेज आगे अटैच हो रहा है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स लग रहे हैं। ये जो लाइगेज है इस गैप्स को फिल कर रहा है, जो गैप्स आ रहे हैं अंदर डिसकंटिन्यूअस जो स्टैंड बन रहे हैं उसको फिल कौन कर रहा है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। एंड में देखिए डीएनए रेप्लिकेशन की टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन किया हुआ है, जिसमें जस्ट टर्म्स को डिफाइन किया हुआ है। टेम्पलेट और पेरेंट स्टैंड by DNA polymerase to add new nucleotide bases complementary to the existing और old DNA strand। जो एक हमने सिंगल स्टैंड लिया था डबल स्टैंड से, उसमें जो फर्दर न्यू स्टैंड बन रहा है उसमें क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड बेसिस को, कम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट जो स्टैंड बन रहा है उसमें ऐड करता है। तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड है वो भी कॉपी हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाती है बाय द एडिशन ऑफ कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड की एडिशन की वजह से फ्रॉम वन स्टैंड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डीएनए। एक स्टैंड प्री एग्जिस्ट डीएनए का लिया है, उसके थ्रू डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियोटाइड थ्रू डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान वन स्टैंड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डीएनए जो हमने टेम्पलेट स्टैंड लिया है उसके थ्रू। टर्मिनोलॉजी देखें, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट क्या होते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचेज और सेगमेंट ऑफ फ्रेगमेंट न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फाउंड ऑन द लैगिंग स्टैंड कौन सा होता है, जो हम न्यू जनरेट कर रहे थे पेरेंट स्टैंड का, जो अपोजिट स्टैंड कम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो हम जनरेट कर रहे हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। लैगिंग स्टैंड पर डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये शॉर्ट सेगमेंट शो हो रहे होते हैं, उनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं।
आरएनए प्राइमर देखें। प्राइमर इज अ शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए की रेप्लिकेशन के स्टार्ट में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए की रेप्लिकेशन को बूस्ट अप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें प्राइमर चाहिए होता है। प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जाता है, नीचे से ये ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए इसको अपस्ट्रीम कहते हैं। 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ मूव कर रहा है एंटी पैरेलल, ये पैरेलल जा रहा था, ये हमारे पास का मतलब है कि ये 5 से 3 की तरफ मूव कर रहा है डाउनवर्ड। फॉग वाई शेप एरिया ऑफ हाईएस्ट एक्टिविटी करता है कौन? वाई शेप एरिया ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के दौरान। ऑलरेडी डिस्कस किया था कि रेप्लिकेशन फॉग कैसे बनती है। डीएनए के जो डबल स्टैंड हैं, डीएनए के जो डबल स्टैंड है, इनमें जो बेस पेयरिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हुई होती है। हेलिकेज एंजाइम जो है वो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और जिसकी वजह से ये वाई शेप में आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉग। स्टैंड में क्या होता है? डेट टेम्पलेट स्टैंड हम ऑलरेडी डिस्कस करके हैं। टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है? सिंगल स्टैंड। पेरेंट स्टैंड होता है एट विच रेप्लिकेशन अक्कर, जहाँ पे रेप्लिकेशन अक्कर होती है इन अ कंटिन्यूस मैनर, ये कंटिन्यूस मैनर में होता है। जबकि लैगिंग स्टैंड जो है वो डिसकंटिन्यूस मैनर में होता है। डेट टेम्पलेट स्टैंड, इसका जो सिंगल स्टैंड होता है एट विच रेप्लिकेशन में अक्कर इन डिसकंटिन्यूस मैनर में होता है, उसको हम लैगिंग स्टैंड कहते हैं। कंटिन्यूस मैनर को हम लीडिंग स्टैंड कहते हैं। ह्यूमन बीइंग के जीनोम में रेप्लिकेशन का प्रोसेस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से स्टार्ट होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए और आरएनए हैज़ 5 एंड 3 एंड नेम ड्यू टू द कार्बन पोजीशन की वजह से इनका नाम डिफरेंट है। हर डीएनए और आरएनए के स्टैंड में 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड जो नेम है वो किस वजह से दिए गए हैं? कार्बन की पोजीशन की वजह से। तो वाई शेप को हम रेप्लिकेशन फॉग कहते हैं और वो किस वजह से जनरेट होती है? हेलिकेज एंजाइम की वजह से। हेलिकेज एंजाइम डबल स्टैंड के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको ब्रेक करता है, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन फॉग जनरेट होती है। रेप्लिजोम में क्या होता है? डिफरेंट एंजाइम और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, उसको हम रेप्लिजोम कहते हैं। लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट कैरीज आउट डीएनए रेप्लिकेशन को चलाता है कौन? रेप्लिजोम। रेप्लिकेशन में स्टार्ट से ही रेप्लिजोम जो है डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो कैरी करती हैं, चलाती हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। In several enzymatic activities like such as helicase, primase and DNA polymerase, रेप्लिजोम क्रिएट्स करता है रेप्लिकेशन फॉग को। बोथ द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, जो प्रोटीन है वो क्रिएट करती है रेप्लिकेशन फॉग को, और रेप्लिकेशन फॉग से लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड जनरेट होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, बनते हैं। और करेक्ट रेप्लिजोम की ज़रूरत होती है रेप्लिकेशन के चैलेंज में। लैगिंग स्टैंड को सेपरेट करते हैं, प्रोटेक्टिंग सेपरेटेड स्टैंड फ्रॉम डैमेज से भी प्रोटेक्ट करते हैं। लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड को स्टार्ट करते हैं, बूस्टअप करते हैं। प्राइमर एट ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स में गैप फिल किया जाता है। यानी कि लैगिंग स्टैंड में जो हम डुप्लीकेट कम्प्लीमेंट्री जनरेट कर रहे हैं उसकी चेन ना बने सही, तो उसमें फ्रेगमेंट्स लग जाते हैं। उन फ्रेगमेंट को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट करते हैं और उनको फिल कौन करता है? को फिल कर दिया जाता है थ्रू ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स इन लैगिंग स्टैंड। एट टर्मिनेशन स्टेज पे प्राइमर को रिमूव कर दिया जाता है। रेप्लिकेशन में एक चैलेंज ये भी फेस करना पड़ता है कि जो स्टैंड्स हम जनरेट कर रहे हैं, जो डुप्लीकेट स्टैंड हम जनरेट कर रहे हैं डीएनए का, वो एंटी पैरेलल नेचर का हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, सेम नेचर ना हो उन दोनों स्टैंड्स की। एरर करेक्शन को भी चेक किया जाता है, रीडिंग का काम करे और एरर को करेक्ट करे, प्रोसेस को मेंटेन रखा जाए।